हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। मैं जो कि मुझे मलिक जी के चैनल पे मिला है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, फिर भी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और गाइस, जो थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाती है, प्लीज़ उस चीज़ को लेट गो कर दिया करें। और वीडियो मेरी कोशिश होती है डेली बेसिस पे अपलोड होती रहे, बट मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से मेरा इशू होता है, मैं अपलोड नहीं कर पाती। उसके लिए मैं आप लोगों से सबसे माजरत करती हूँ। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मैं भी मिस करती हूँ आप लोगों से बातचीत करना, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा इशू है, जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा, जो कि अभी तक हुआ नहीं है खैर काफ़ी टाइम से, लेकिन हो जाएगा अनकरीब, तो फिर हम लोग ज़्यादा देर बात किया करेंगे। सो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सो लास्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नैना की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, और ये सारा कुछ फूड पॉइज़न की वजह से ही हो रहा था, जिससे रिया बिल्कुल बेखबर थी। उसको इस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो क्यूटी आई थी, वो उनको बताना चाहती थी कि नैना को क्या हुआ है या उसके साथ क्या मसला हो रहा है, बट उसकी कोई बात सुनने को रिया तैयार नहीं थी, और उसको बगैर कुछ कहे ही वहाँ से रूम से निकाल देती है। तो खैर, वो रिया और डॉक्टर वगैरह सारे उसको हॉस्पिटल के लिए जल्द से जल्द लेके जाते हैं, ताकि मतलब उसकी कंडीशन कुछ बेटर हो सके। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग इसको फ़ौरन से इमरजेंसी लेके जाते हैं, और एकदम वो पेल येलो हुई हुई होती है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा फूड पॉइजनिंग की वजह से, वोमिट्स वगैरह और की वजह से उसकी कंडीशन जो है ना बहुत लो हो जाती है। उसका जिस्म का जो पानी होता है, एक इंटरनल हमारा होता है, वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका होता है, और बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका होता है। तो खैर, वो उसको एडमिट करते हैं, आईसीयू में रखते हैं, और काफ़ी देर उसका जो है ना ट्रीटमेंट चलता रहता है। और ये सारा कुछ रिया जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसको, उसकी मॉम उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो वो सोचती है कि वो नैना के घर वालों को बता दे कॉल करके, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि नहीं रिया, ऐसा कुछ मत करो बेटा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक वो हमारे पास है, ठीक है। अभी डॉक्टर्स उसका इलाज कर तो रहे हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर डॉक्टर्स कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देते, तो फिर हम उस हालत में सिर्फ इसकी फैमिली को फिर हम इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि वो ये सारा मैटर जो है बात से मतलब रिजॉल्व हो जाए यहीं तक। खैर, फिर रिया उनकी बात मान लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी रिया की मॉम पे कॉल आता है, वो देखती है कि वो कॉल क्यूटी का है, तो वो कॉल अटेंड करते साथ ही क्यूटी की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। उसको बोलती है कि तुम सब्र करो, अगर नैना को कुछ हो गया तो तुम्हारा तो समझो कि दी एंड है, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और क्यूटी बोलती है कि क्यों, आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने क्या की है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मुझे बताओ तो सही नैना कैसी है। तो वो उसको कहती है कि तुम्हें नैना की फ़िक्र करने की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, और जब तक मैं घर ना आऊँ तो घर से बाहर कदम मत रखना, मैं तुमसे आके बात करूँगी इस चीज़ के बारे में। और उधर नैना की कंडीशन डॉक्टर्स बोलते हैं कि मतलब काफ़ी सीरियस है, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसको फौरी ट्रीटमेंट नहीं मिला होता। लाइक रात से उसका फूड पॉइज़न होता है, पूरी रात वॉमिट्स करती है, वॉशरूम जाती रहती है 3 देर, तो उसका जिस्म का पानी तो वैसे ही एंड होना ही होना था, और फिर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिलने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होती है। तो रिया बहुत ज़्यादा रोती है, और वो हॉस्पिटल से ऐसे ही नंगे पैर भागना शुरू कर देती है मंदिर जाने की तरफ। तो वो बहुत ज़्यादा भागती रहती है, वहाँ तो करीब करीब कोई मंदिर नहीं होता, तो बेचारी भाग के जाती है एक मंदिर में। वहाँ पे वो बैठ के रो के दुआएं करती है इतने ज़्यादा कि भगवान मेरी नैना को बख्श दो, मेरी नैना को सेहत दे दो, मेरी मतलब वो उस टाइम बिल्कुल पागल हुए थे, बिल्कुल ऐसे रो के मेरी नैना, मेरे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी, मेरी नैना, मतलब वो पूरा टाइम मेरी नैना करती रहती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा उस टाइम अपसेट होती है कि उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या बोल रही है, वो अपने वर्ड्स पे गौर नहीं करती। तो
ज़ाहिर बात है वो इस तरह से बोल रही है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत फीलिंग्स तो उसके दिल में भी हैं, और नैना को कुछ हो जाए ये सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि वो नैना के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। खैर वो वहीं पे बैठी रहती है, रोती है, और अपने हाथ पे जो है ना वो दिया रख के और यूँ आरती करती है, उसका हाथ हथेली जलती रहती है इतनी देर। खैर काफ़ी देर के बाद जो है ना उसको फिर उसकी मॉम का कॉल आती है कि नैना पहले से बेहतर है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्स कर रही है। तो फिर वो वापस मंदिर से वापस हॉस्पिटल जाने के लिए भागती है। तो भागते भागते ज़ाहिर बात है इंसान सिर्फ थोड़ा सा चल ले तो उसके पैरों में जो है ना दर्द और ऐसे छाले से बन जाते हैं, तो उसके साथ भी यही कुछ होता है। खैर वो अच्छी खासी ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन वो जैसे हॉस्पिटल जाती है तो जब वो पहुंचती है उसे लगा होता है कि नैना ठीक हो गई होगी, लेकिन वो जाती है तो वो कहती है कि माँ क्या हुआ, नैना कैसी है, नैना बाहर आ गई है, डॉक्टर्स क्या कहे। तो वो कहती है बेटा डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ नहीं कहा। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहती क्या मतलब कुछ नहीं कहा, आपने तो कहा था नैना ठीक हो रही है, नैना रिस्पॉन्स कर रही है, आपने कहा ख़तरे से बाहर है। तो कहती मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तुम कहाँ चली गई थी, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि माँ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं मर थोड़ी ना गई थी, मैं वहाँ गई हुई थी मंदिर में, नैना के लिए दुआएं मांग रही थी, वहाँ पे भगवान के आगे भीख मांग रही थी मैं नैना की ज़िंदगी की, आपने ये सब क्यों झूठ बोला, ये वो मतलब बहुत शदीद किस्म का वो गुस्सा करती है और वही रोने बैठ जाती है। इस पर रिया की माँ उसको उठाती हैं, अपने गले से लगाते हैं कि रिया तुम्हें क्या हो गया है, संभालो खुद को ज़रा, तुम खुद बताओ कि तुम अपनी दोस्त के लिए, ठीक है, जो तुम्हारी एक ही पेट की जनी नहीं है, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ वो दोस्त है, जब तुम अपनी दोस्त के लिए इतनी पागल हो, इतनी पॉसेसिव हो, ठीक है, उसके लिए इतना कंसर्न है तुम्हें, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो, अगर मेरी बेटी मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी और वो भी इस हालत में, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे परेशानी नहीं होगी। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी तुम्हारी रिया, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मेरी एक ही औलाद हो तुम, मेरा एक ही सहारा हो। तो कहती है रिया आगे से गुस्से करती, तो क्या मतलब है मैं सहारा हूँ, तो क्या आप इसका क्या मतलब है, आप मुझसे झूठ बोलेंगी, आपने अपनी बेटी से झूठ बोला है। तो कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला, समझ आ रही है तुम्हें, नैना ठीक हो जाएगी, तुम्हें क्या टेंशन है। तो वो फ़ौरन से माँ को जो हाथ छुटला देती है और साइड पे बैठ के चेयर पे रोने लग जाती है कि माँ आप नहीं समझेंगी, नैना सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है। कहती क्या मतलब, कहती कुछ नहीं, नैना मेरे लिए मेरी दोस्त से बढ़कर है, मैं बहुत प्यार करती हूँ नैना से, मेरी एक वही बेस्ट फ्रेंड है, और आज वो ज़िंदगी और मौत के बीच में कश्मकश में लड़ रही है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसा लग रहा है ख़त्म हो रही है, मेरी ऐसे सांसें ऐसा लग रहा है जैसे आज बंद हो जाएंगी। माँ प्लीज़ दुआ करें नैना को कुछ ना हो। तो उसकी माँ बहुत समझाती है उसको कि रिया उसको कुछ नहीं होगा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो रखो, डॉक्टर्स हैं ना वहाँ पे अंदर है ना, उसका चेकअप कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। तो वो जाती है फ़ौरन से भाग के आईसीयू के गेट पे, वो देखती है कि डॉक्टर्स उसके ड्रिप्स लगी हुई हैं और डॉक्टर्स जो है ना उसके एक हाथ की वेन ढूंढ रहे हैं ड्रिप लगाने के लिए, लेकिन ना ड्रिप लग नहीं रही उसमें, तो वो लोग उसके पैर की वेन में लगा रहे हैं। तो वो देखती है कि उन्हें ना इतनी तकलीफ़ में है इस कदर, तो वो रोना शुरू कर देती है, रो के पीछे भाग आती है, माँ के गले लग जाती है कि मैं इसको इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती माँ, मेरी रिया बहुत मुसीबत में है, मैं क्या करूँ, काश ये सारा दुख मुझे मिल जाता, मेरी रिया और नैना को कुछ भी ना होता। तो रिया की माँ कहती बेटा ऐसा मत कहो, तुम्हें प्लीज़ भगवान की खातिर ऐसा ना कहो, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, मैं तो नहीं चाहती थी जैसे मुझे तुम प्यारी हो वैसे ही नैना भी प्यारी है। तो माँ कहती नहीं, आपको सिर्फ मुझसे प्यार है, आपको सिर्फ मेरी परवाह है, आपको नैना की कोई परवाह नहीं है, अगर आपको नैना की परवाह होती तो मैं वहाँ पे भगवान के दर पे बैठी भीख मांग रही थी नैना की ज़िंदगी के लिए,
आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी ना करती। आपने अगर मुझसे झूठ ना बोला होता तो अब तक नैना ठीक हो गई होती शायद। जिस पे उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम जो मर्ज़ी समझो, जैसे तुम्हें नैना की परवाह है वैसे मुझे तुम्हारी परवाह है। बेशक तुम में इस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब कभी तुम खुद माँ बनोगी तो तुम्हें एहसास होगा इस दर्द का, इस अजियत का, जब अपनी बेटी दुख में कहीं दूर भाग जाए और नज़र ना आ रही हो, और खुदा ना करे भगवान तुम्हें कुछ हो जाता तो खैर वो उसको इस तरह से समझा बुझा रही होती हैं। तो इतनी देर में जो है ना डॉक्टर आ जाते हैं। तो नैना उनसे फ़ौरन से भाग के डॉक्टर के कदमों में पड़ जाती है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ बताएं नैना कैसी है, प्लीज़ आप मेरी नैना को बचा लें। तो वो रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर कहते हैं प्लीज़ आप उठिए, आप ये क्या कर रही हैं। तो हाथ जोड़ने लग जाती है, प्लीज़ जो पैसा कहे जो कुछ कहे मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरी नैना को बचा लें, मैं आपके सारी ज़िंदगी एहसान नहीं भूलूंगी। तो डॉक्टर उसको कहते हैं आप परेशान ना हो प्लीज़, नैना अब पहले से कदरे बेहतर है, और बस उसको आईसीयू में रखा हुआ है, जब तक होश नहीं आता आप तब तक दुआ करें, जैसे उसको होश आ जाएगा आप उससे मिल सकते हैं। तो वो कहते सच ही डॉक्टर क्या सब ठीक है। तो वो कहते उसको हुआ क्या था, ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ। तो फिर उसको डॉक्टर सारी डिटेल में बताते हैं कि बेटा आप परेशान ना हो, उसको ये फूड पॉइज़न हुई थी, ये ओवर ईटिंग या बेटाइम खाने से रूटीन उसकी जो है ना डिस्टर्ब हुई है, ये कुछ भी जिसकी वजह से उसका स्टमक डिस्टर्ब हुआ है। तो वो कहती नहीं, उसने रात ये कुछ खाया था, मेरे साथ खाया था, उसने कोई ओवर ईटिंग नहीं की, उसने तो इनफैक्ट मेरे से भी कम खाया था। तो डॉक्टर उसको कहता है कि शायद उसने पहले कुछ खाया हुआ हो। खैर फिर रिया सुनती है सारा कुछ, तो उसका ध्यान नहीं जाता, वो इतना फोकस नहीं करती। वो फ़ौरन भागती है नैना के पास, वो उससे मिलना चाहती होती है, लेकिन उस टाइम उसको अंदर कोई जाने नहीं देता कि जब तक हम इसको वार्ड में शिफ्ट नहीं करते तब तक आप इससे नहीं मिल सकते। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो वो नैना से मिलते हैं। रिया नैना को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोती है और उसको कहती है ये सब क्या हुआ है, ये सब क्यों हुआ है, क्या दिखाया था तुमने, लगता ज़रूर क्यूटी जो है ना, मैं इसको तो आज मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, उससे मेरी तुम्हारी दोस्ती उससे बर्दाश्त नहीं हुई, उसने सब कुछ जानबूझ के किया, मैं आज इसको मार डालूंगी। तो कहती क्यूटी ने कुछ नहीं किया। तो कहती तुम्हें हुआ क्या है, तुम रात को बार बार उसके रूम में भी जा रही थी। कह रही इस बात का तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगी, अभी तुम रेस्ट करो। उसके बाद वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाती है कि क्या हम नैना को लेके जा सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी ये जो है पहले ही इनकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ खासी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी सिचुएशन इस कदर ख़राब हो गई है। आप प्लीज़ इनका कुछ ख्याल रखें अच्छे से, ऑलरेडी इनका एक ऑपरेट हुआ है, और ये ना हो कि उनके लिए कुछ मज़ीद इश्यूज़ क्रिएट हो जाए। तो कहते हैं कि ठीक है हम ख्याल रखेंगे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको अभी लेकर नहीं जा सकती, अभी आपको 1-2 दिन यहीं रहना होगा, अगर ज़्यादा दिन नहीं भी तो आज शाम आपको यहीं गुजारनी होगी, आप कल सुबह जा सकते हैं। तो रिया कहती चलें ठीक है, लेकिन कोई ख़तरा तो नहीं है। डॉक्टर कहती नहीं कोई ख़तरा नहीं है, बस आप उनकी जो पहले की मेडिसिन उनकी चल रही थी काइंडली आप वो मेडिसिन कंटिन्यू कराएं, ये मेडिसिन वगैरह भी नहीं ले रही, जिसकी वजह से भी इनका जो पहले का ऑपरेट हुआ था वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तो इससे पहले कि कोई मज़ीद इशू हो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। खैर रिया जाती है नैना के पास, उसके लिए जूस लेके जाती है और उसको स्पून से वो उसको जूस दे रही होती है। तो उसका जूस जो है ना थोड़ा सा मुंह से बाहर को निकल जाता है। तो नैना की तो खैर इतनी अच्छी हालत नहीं होती, लेकिन फिर वो रिया की तरफ देख रही होती है। ज़ाहिर बात है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स रखती होती है, और इंसान जब बीमार हो या जब भी बुरा वक्त आए तो उसको सबसे पहले वही इंसान चाहिए होता है जिससे वो प्यार करता है, जिसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है। तो वो रिया की तरफ देखती है और उसको बोलती है कि रिया तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। तो रिया उसके कहती तुम ज़्यादा बोलो मत, तुम्हें रेस्ट करने का बोला है डॉक्टर ने। उसके जब जैसे वो जूस गिरता है तो वो रिया अपने हाथ से यूँ साफ़ करती है। तो उस पर फिर नैना उसको बोलती है कि हाथ मत गंदे करो अपने, तुम टिश्यू ले लो। तो उसको फिर वो डांट देती है, मैंने बोला ना तुम्हें
तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुप रहो इस टाइम, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो नैना एकदम से ना रोने लग जाती है। जब वो नैना रोती है ना, बस ऐसा रिया को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका दिल निकल गया हो, जैसे उसके मतलब ऐसे दिल बंद होने को हो गया हो। वो उसको देख के मज़ीद रोने लग जाती है कि नैना आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम रो नहीं। तो कहती मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुमने मुझे डांटा है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम किस कदर परेशान हो मेरे लिए। कहती बस ठीक है, जो होना था हो गया, मुझे बस तुम्हारी परवाह है, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो कहती बस इसलिए कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। कहती नहीं, इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी अपनी हो, तुम मेरी बहुत करीबी हो, मुझे बहुत प्यारी हो। कहती है अच्छा जी, कितने प्यारी हो तुम्हें। तो रिया उसको कहती बस बस अब तुम जो है ना ज़्यादा मस्के लगाने मत करो और तुम चुप करो, चुप करके चूस लो। तो कहती तुम भी ले लो ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं पीना। कहती अच्छा ना रिया, मैं तुम्हें अपने हाथ से पिला देती हूँ, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया होगा मेरी परेशानी में। तो कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता। तो नैना कहती बस मुझे पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस हालत में हूँ और मेरा प्यार कुछ खा पी ले। कहती क्या मतलब कुछ खा पी ले प्यार, क्या बोल रही हो। तो उसको कहती नहीं, जाहिर बात है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तुमने अभी कहा मैं तुम्हें इतनी प्यारी हूँ, तो तुम मेरी ऐसी कंडीशन पे तुम कैसे खा पी सकती हो कुछ भी। अगर इस सिचुएशन में तुम होती तो मैं भी, मेरे अंदर भी पानी का एक कतरा भी नहीं जाना था। तो उसको कहती है कि अच्छा तो पानी का खतरा ना जाता तो तुम खा ज़रूर सकती। तो कहती नहीं यार, मैं खा भी नहीं सकती, जब पानी का कतरा अंदर ना जाता तो निवाला अंदर कैसे जाता, मैं खा भी ना सकती। तो उसको कहती है अच्छा ना ठीक है ना, तुम ज़्यादा मत बोलो ना, बस अब तुम रेस्ट करो और कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो नैना पूछती तुमने मेरे घर वालों को तो इन्फॉर्म नहीं किया। कहती नहीं। तो नैना पूछती है कि अच्छा शुक्र है, ज़िंदगी में पहली बार तुमने एक अच्छा काम किया है मेरे घर वालों को इन्फॉर्म ना करके। तो रिया कहती हाँ अभी तो नहीं किया, लेकिन घर जाके उनको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो नैना कहती नो नहीं यार। तो फिर रिया बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्म मत करूँ इस चीज़ के बारे में, तो तुम्हें जल्दी से ये जूस फिनिश करना होगा। तो नैना कहती है ओह माय गॉड, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जूस पीने का, रिया प्लीज़ ना, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो बोलती है रिया यस बेबी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बट बेस्ट फ्रेंड को अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। जिस भी उसको नैना बोलती है हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तुम आधा जूस मैंने ले लिया, आधा तुम ले लो। कहती नो जी, तुम ये चलाकियाँ मेरे साथ मत करो, समझ आ रही है ना, तो ये सारा तुम्हें ही फिनिश करना होगा, चलो फटाफट पियो। नैना बोलती नो। तो फिर रिया बोलती है यस। नैना बोलती नो बेबी। ये बोलती है यस बेबी फिनिश इट नाउ। कहती नो प्लीज। कहती पी रही हो या तुम्हारे घर कॉल करूँ। अच्छा यार पी रही हूँ, क्या हो गया है, तुम तो बिल्कुल माँ की तरह डांट रही हो मुझे, दिस इज़ नॉट फेयर। तो रिया बोलती है यस बेबी दिस इज़ फेयर ओके। तो फिर खैर वो जूस पीती है। नैना पूछती है कि क्यूटी कहाँ है, वो नहीं आई हॉस्पिटल। तो ये जैसे ही सुनती है ना रिया बहुत गुस्सा करने लग जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती अगर तुमने एक बार और क्यूटी का पूछा ना तो मैं तो तुम्हारी चटनी बना के रख दूँगी। तो कहती मेरी चटनी, फिर तुम क्या करोगी, उसका खा जाओगी। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स खाऊंगी नहीं, मैं चटनी बिल्कुल पतले वाली बनाऊंगी और उसको पी जाऊंगी एक ही दम में। तो नैना बोलती है अच्छा ना यार, जो पी लेना या खा लेना दैट्स योर चॉइस, अब बताओ तो सही क्यूटी कहाँ है। तो कहती मैं क्यूटी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, सारी बात है उसको शक हुआ होता है कि ये पूरी रात ऐसे आ रही जा रही, इसकी कंडीशन इस तरह से थी। तो कहती कि अच्छा मुझे एक बात तो बताओ। तो नैना कहती हाँ हाँ पूछो।
कहती तुम्हारे लिए क्यूटी इम्पोर्टेंट है या मैं? तो नैना जानबूझ के कहती ऑफ कोर्स क्यूटी। तो जैसे ही ये बोलती है ना, रिया के हाथ में वो स्पून, वो ग्लास एकदम से गिर जाता है। तो एकदम से रिया गुस्से में आ जाती है, कहती चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम फिर अपनी क्यूटी के पास ही जाओ, उसको भेज दूँगी घर जाके। तो वो एकदम से ऐसी चीज़ें उठा के फेंकने लग जाती है। तो नैना उसको बुलाती रहती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है कि मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मेरी बात तो सुनो। कहती नो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्यूटी के साथ रहो तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, ये सारा ड्रामा कर रही हो तुम मेरे साथ, तुम्हारी वही बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी सब कुछ वही लगती है, हर टाइम क्यूटी 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 क्यूटी, तंग आ गई हूँ मैं इस नाम से, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो नैना एकदम उठने की कोशिश करती है और वो उसको एकदम चक्कर आता है, वो बेड से गिर जाती है। जब रिया दिखती है वो गिर गई तो फिर वो भाग के आती है और वो उठाने की कोशिश करती है। तो नैना कहती डोंट टच मी, गो अवे, तुम्हें जाना था ना, तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, और मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, मुझे यहाँ से आके ले जाएंगे। तो कहती मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती, लेकिन तुम उठो, मैं तुम्हें बेड पे। कहती हाथ मत लगाना मुझे, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कह रही हूँ रिया, जाओ यहाँ से। तो रिया कहती मैं तुम्हारे ऑर्डर मानने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा जब दिल करेगा मैं जाऊँगी, जब नहीं करेगा नहीं जाऊँगी, मैं यही रुकूँगी तुम्हारे पास, जो कर सकती हो कर लो। फिर बस को ज़बरदस्ती उठा के बेड पे लेटाती है और रिया रोने लग जाती है। तो नैना कहती तुम्हें हर बार रोना क्यों आ रहा है, तुम पागल तो नहीं हो, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। और वो क्यूटी, तुम क्यों उससे इतनी जेलस होती हो? कहती मैं उससे जेलस नहीं होती, लेकिन उसको हमेशा इम्पोर्टेंट ज़्यादा मिली है मेरे से ज़्यादा, हमेशा उसके लिए सब ने सोचा है मेरे से ज़्यादा। तो कहती अगर सब ने उसके लिए ज़्यादा सोचा है, तुमसे ज़्यादा सोचा है, तो तुम्हें उसमें उसका क्या कसूर है? तो कहती इसमें मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है नैना, और अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गए, हर टाइम तुम क्यूटी क्यूटी लगाती रहती हो। जिस पर फिर उसको नैना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है, उसको भी टाइम अटेंशन चाहिए होता है, अगर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं उसकी भी तो दोस्त हूँ। कहती नहीं, तुम किसी की कुछ नहीं लगती, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। कहती अच्छा यार रिया ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, छोड़ो छोड़ो क्यूटी को, सब के भाड़ में, हाँ तुम ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तो खैर रिया को काफ़ी टाइम वो ऐसे ही बातों में लगाती है, उसको रिलैक्स करती है थोड़ा बहुत। तो रिया उसको नैना को बोलती है कि ठीक है तुम सो जाओ, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो नैना बोलती है कि तुम कहाँ सोओगी? कहती मैं सोफे पे सो जाऊँगी। तो कहती ये बेड है ना, ये किस लिए है? कहती है तुम्हारे लिए है, यहाँ तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। इस पर फिर उसको वो बोलती है नैना कि मैं तो ठीक हूँ। कहती तुम बस अपेरेंटली ठीक हो, वैसे तुम फिज़िकली और इंटरनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी हो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो। कहती कि रिया एक बात बोलूँ? तो नैना कहती हाँ बोलो। तो रिया कहती हाँ बोलो। तो फिर उसको नैना बोलती है कि अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि वो इंसान जो आपके बहुत करीब हो और वो आपसे जो आपको बहुत प्यारा हो, अगर वो आपके पास रुके, आपका केयर करे, आपका मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करे, और उसके अलावा अगर वो आपके बिल्कुल करीब रहे तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगी। तो रिया बोलती हाँ तो ठीक है ना, मैं यही हूँ तो सही, तुम जल्दी से रिकवर हो तो रही हो, और भी हो जाओगी। कहती अगर तुम मेरे साथ बेड शेयर कर लोगी, मेरे साथ बेड पे लेट जाओगी, सो जाओगी, तो मैं जल्दी ही सेट हो जाऊँगी। तो रिया कहती तुम कितनी कोई ड्रामेबाज हो है ना, कोई ड्रामेबाजी करना तो कोई तुमसे सीखे, ड्रामा क्वीन। कहती अच्छा ना यार, ड्रामा क्वीन इसे इधर आओ ना, तुम यहाँ मेरे पास सो जाओ। तो कहती कि नहीं तुम तंग हो गई हो। कहती नहीं हो रही ना तंग, तुम यहाँ मेरे पास आके सो जाओ। तो कह रहे वो फिर रिया मान जाती है, उसके साथ एक ही बेड पे लेट जाती है। तो दोनों बातें कर रही होती हैं ऐसे ही, नैना भी उससे बात कर रही होती है। तो रिया कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो नैना उसको ना मतलब उसको ऐसे ऊपर से होके उसको हग कर लेती है,
उसके सीने पे सर रख के लेती है। उसको कहती है कि एक टाइम के लिए तो मुझे भी लगा था जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया हो, जैसे मैं तुम्हें अब कभी नहीं मिलूँगी, मैं कभी नहीं देख पाऊँगी तुम्हें, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ और तुम मेरे पास हो। तो रिया कहती मैं तो हूँ तुम्हारे पास और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। तो नैना बोलती हाँ वो तो सब ठीक है, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कोई इंसान जेलिस हो रहा था, वो मैंने एक नाम लिया था, क्यों अभी इतना ही बोलती है। तो रिया कहती शट अप नैना, अब तुम प्लीज़ मेरा मूड मत ख़राब करो। उसको ऐसे हल्का सा स्लैप कर देती है। तो नैना बोलती है कि रिया बोलती है हाँ। तो नैना उसको बोलती है कि मुझे इस तरह हक करके लेट के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे लेट जाऊँ, ऐसे ही सो जाऊँ तुम्हारे पास। तो बोलती है हाँ कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही सो सकती हो। तो उसको ज़ोर से हक कर लेती है और फिर वो तो ना सो जाती हैं। सो अब ऐसे ही रात गुजर गई। सुबह के टाइम जब एकदम से वो आते हैं डॉक्टर चेक के लिए, तो फिर वो डॉक्टर देख के हैरान हो जाता है। कहते हैं मैम ये सिंगल बेड है और इस पर सिर्फ पेशेंट अलाउ होता है, आप यहाँ पे नहीं सो सकती, आप कैसे सो गई हैं। तो नैना एक उखड़ के बोलती है डॉक्टर को कि पेशेंट मैं हूँ ना, ये बेड मेरा है, आपको चार्जेस दिए गए हैं ना, हम पे कर रहे हैं ना, तो अब मेरी मर्ज़ी मैं जिसको अपने साथ मर्ज़ी सुलाऊँ। हु द हेल आर यू टू से एनीथिंग। तो उसको वो बोलते हैं कि मैम हमारे सीनियर डॉक्टर आने वाले हैं, अगर वो ऐसे आपको देखते तो वो गुस्सा करते, आपकी ड्रिप वगैरह हिल सकती थी या कुछ भी हो सकता था, हमें तो आपकी केयर करनी है, अगर ना आपको प्रॉपर चेकअप दें तो फिर भी तो आप हम पे गुस्सा करेंगी। तो नैना बोलती है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, और ड्रिप्स ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तब आप लोग कहाँ थे जब ये ड्रिप ख़त्म होनी थी और आपने आगे ड्रिप बंद करनी थी, तब तो आप यहाँ नहीं थे, तब तो हम खुद कर सकते थे, तो अभी हम खुद ख्याल रख सकते हैं। तो वो एकदम से रिया को गुस्से में बोलती है कि रिया प्लीज़ जाओ डिस्चार्ज पेपर तैयार कराओ, चलें हम यहाँ से। तो रिया कहती है ओके ठीक है नैना तुम गुस्सा मत हो, बस हम अभी चाहते हैं, परेशान ना हो। तो कह रहे वो लोग वहाँ से डिस्चार्ज होके घर आ जाते हैं। तो घर आते साथ ही जैसे वो एंटर होते हैं तो क्यूटी परेशान होके दौड़ती हुई आती है। जैसे वो सुनती है कि नैना आ रही है, तो एकदम से जब सामने आती है तो रिया उसको इतने गुस्से से देखती है और इतना बुरी तरीके से चलाती है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, गो टू योर रूम नाउ, और अब तुम नैना के सामने मत नज़र आना मुझे। तो क्यूटी वहाँ से रोते हुए चल जाती है। यार नैना फिर रिया को कहती है कि तुम क्यों उस बच्ची पे ऐसा गुस्सा कर रही हो, उसका क्या कसूर है। तो रिया उसको बोलती है कि तुम चुप रहो और चुप करके चलो अपने रूम में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में कि अब आगे क्या होने वाला है। सो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।